तो छाप देता। तो मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसके ऊपर बड़ी मजे की। जो टॉपिक मेरे ज़हन में आता है मैं उससे पूछता हूँ, उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन देने लग जाता है। तो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। तो मेरा जो इंग्लिश का जो चैनल है हारिस सुल्तान, जर्मनी और फ्रांस की, और उनकी ये मैं पूरी एक राइवलरीज़ की एक सीरीज़ बनाऊँगा। उसके अंदर जो थोड़ी-थोड़ी मुझे इन्फॉर्मेशन है उसको और थोड़ा तड़का-तुड़का लगा के चैट जीपीटी से और वो बिंग से उठा-उठू के सारा मिक्स करके तो इंडिया उसको डिनाई करता है। इंडिया कहता है कि पाकिस्तान हमारे अंदर आतंकवाद, दहशतगर्दी फैलाता है, तो लेकिन पाकिस्तानी उसको डिनाई करता है। मैंने उसका ऑब्जेक्टिव वीडियो जो होती है वो इसी तरह प्रेजेंट की जाती है। एक वीडियो भी बनाई है जो अमेरिका के ऊपर कहते हैं जी इन्होंने बम गिरा दिए, बड़ा इवल मुल्क है वगैरह। उसका भी जो प्रोज एंड कॉन्स, स्याको सबाक, तो इस तरह की वीडियोस है ना, काफी सब्जेक्ट्स मेरे ज़हन में आते रहते हैं, लेकिन चैट जीपीटी की वजह से बड़ा आसान ही है। जो चीजें फिर रही हैं, इसका फायदा ये है कि ये तो ज्यादा वेरीफाइड है, यानी इसमें वही बातें आएंगी जो जो कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट जो है वो है ही उसमें से, जो यानी बड़ा छन के आया हुआ है। गूगल में तो फिर आपको कोई ऐसी कंस्पिरेटोरियल चीजें भी मिल जाती हैं जिसमें आप जी कोई एकेडमिक बात ना हो। तो अच्छा जी, मैंने एक आजकल ना मुझे बड़ा मजा आ रहा है। स्क्रिप्ट मैं पहले लिखता होता था तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, कोई 7-8 घंटे लग जाते थे रिसर्च करने में। अब कुछ लोगों ने मुझे पहचान लिया, पकड़ लिया। चैट जीपीटी आ गया तो मुझे स्क्रिप्ट लिखने में तो मजे ही मजे। मैं उससे कोई सवाल पूछता हूँ, जवाब दे देता है, तो मैं उसको ठोक के उसी के हिसाब से जो मेरे ज़हन में आ रहा होता उसी को कह देता हूँ, जरा इसको ना अच्छा सा इलैबोरेट करके अच्छी सी इंग्लिश जरा करके इसको छाप दो, तो छाप देता। तो मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसके ऊपर बड़ी मजे की। जो टॉपिक मेरे ज़हन में आता है मैं उससे पूछता हूँ, उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन देने लग जाता है। तो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। तो मेरा जो इंग्लिश का जो चैनल है हारिस सुल्तान, उसको जाके देखिए। और उसके अंदर कुछ मैंने वीडियोस डाली हैं, और अभी एक और वीडियो आएगी, चाइना सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। ये ये भी तकरीबन अब से कोई 4 घंटे बाद रिलीज होगी। उसका ट्रेलर ही बल्कि देख लो। Welcome to this video on the century of humiliation, a period that has had indelible impact on Chinese history. This was a time of immense upheaval and transformation that lasted from the mid-19th century until the mid-20th century and marked a profound turning point in China's relationship with the outside world. In this video, we will take you on a journey through the events that shaped this era, starting with its origins and exploring its many complexities and challenges. You will learn about the conflicts, invasions, and political upheavals that ravaged China during this time, and the social, economic, and cultural changes that came with them. But our story doesn't end there. We will also explore how China managed to emerge from this turbulent period and regain its footing as a global superpower. It's a tale of resilience, courage, and determination that will leave you inspired and awed by the human spirit. So sit back, grab some popcorn, and prepare to be transported back in time as I delve into the gripping story of the century of humiliation. तो ये मुझे वीडियो बनाने का मजा भी आ रहा है, एडिट करने का, और इट्स फन। इसी तरह मैंने एक वीडियो अभी इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है, क्योंकि राइवलरीज भी बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। ताइवान चाइना की राइवलरी, इंडिया चाइना की राइवलरी, और यूके और जर्मनी और फ्रांस की, और उनकी मैं पूरी एक राइवलरीज की एक सीरीज बनाऊंगा। उसके अंदर जो थोड़ी-थोड़ी मुझे इन्फॉर्मेशन है उसको और थोड़ा तड़का-तुड़का लगा के चैट जीपीटी से और वो बिंग से उठा-उठू के सारा मिक्स करके जबरदस्त किस्म का ना, अब स्क्रिप्ट लिखना बड़ा आसान हो गया। मैं ये सोच रहा था, ये पहले भी मैंने बात की थी, बल्कि चलिए मैं आपको ये भी दिखा दूं। Welcome to my video on the rivalry between India and Pakistan. This rivalry is one of the most intense and complex relationships. ये मैंने इसके ऊपर The rivalry between India and Pakistan dates back to इसके the ऊपर भी बात की। partition of British India in 1947, which created two independent countries, India and Pakistan. The partition of India and Pakistan was based on the religious divide between Hindu और थोड़ी सी क्रिकेट के ऊपर भी बात की। Now to some healthy rivalries. Cricket is the most popular sport in both India and Pakistan, and the rivalry between the two countries extends to the cricket field.
matches between India and Pakistan are some of the most watched sporting events in the world. अच्छा, एनीवे, तो मैंने अपनी तरफ से बड़ी इसको न्यूट्रल बना के डाली, उसके अंदर जो मेरे जहन में था कि जो पेन पॉइंट्स हैं, मैंने उसके अंदर उसका कुलभूषण जाधव, मैं उसको यादव पढ़ता था, किसी ने नीचे लिखा, टुन्नी हर जगह पहुंच जाता, कहते हाँ, इसको तो यादव का भी नहीं, जाधव का भी नाम नहीं पता, तो इसको क्या पता कि वो टेररिस्ट है। यानी अगर मुझे रामायण नहीं, अगर मुझे कोई बंदा, अगर मैं कुरान नहीं बोलता तो इसका मतलब ये नहीं पता कि कुरान के अंदर क्या लिखा है, या अगर मुझे अरबिक नहीं आती तो मुझे ये नहीं पता कि कुरान के अंदर क्या लिखा है। ऐसी ऐसी टुन्नी छोड़ेंगे। तो एनीवे, तो टुन्नियों ने उसमें भी कीड़ा निकाला हुआ। हालांकि मैंने उसके अंदर, अगर कोई न्यूट्रल होके देखेगा ना, तो वो ये देखेगा मैंने उसमें पाकिस्तान की, वैसे मैंने ऑब्जेक्टिवली न्यूट्रल वीडियो बनाई है, दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू को, जो पाकिस्तानी ये कहते हैं, इंडियंस ये कहते हैं। पाकिस्तानी इल्जाम लगाते हैं कि ये हमारी बलोचिस्तान में सेपरेशन करते हैं, लेकिन इंडिया उसको डिनाई करता है। इंडिया कहता है कि पाकिस्तान हमारे अंदर आतंकवाद, दहशतगर्दी फैलाता है, तो लेकिन पाकिस्तानी उसको डिनाई करता है। मैंने उसका ऑब्जेक्टिव वीडियो जो होती है वो इसी तरह प्रेजेंट की जाती है, लेकिन टुन्नी अंदर से इसका नहीं मरेगा, मोमिन या पाकिस्तान, यार ये टुन्नी, अब क्या करें, हम टुनियों में फंसे हैं। तो बहरहाल एनीवे, लेकिन लेकिन अच्छा, बल्कि मैंने ये आयुर्वेदा के ऊपर एक वीडियो बनाई, लेकिन आयुर्वेदा में मैंने पेला है उसे। आयुर्वेदा में मैंने उसमें दिखाया है कि भाई ये इसकी कोई स्टडी नहीं है, जितनी भी स्टडीज हैं कोई भी रेप्लिकेट नहीं हो सकती, कोई भी स्टडी जो है हमें उसमें नहीं मिलता एविडेंस के, ये चीजें जो क्लेम्स करते हैं कि कैंसर जिससे ठीक होता है, और ऑब्वियसली गोबर और जो काऊ कोला है उसके जो डेंजर्स हैं वो सारा डिस्कस किया। लेकिन और जो कुछ क्लेम्स हैं जैसे अश्वगंधा, अगेन अब आपने इसको ऑब्जेक्टिवली देखना तो ये तो होगा। तो एनीवे, तो मैं जो इंग्लिश का जो चैनल है हारिस सुल्तान, उसके अंदर मैंने अभी 2 वीडियोस अभी आज रिकॉर्ड की थी मैंने, एडिटिंग का टाइम नहीं मिला। एडिटिंग एक मैंने भी किया कि रूस का साइज इतना बड़ा क्यों हुआ, यानी वो हंगरी से लेके उधर जापान तक, बल्कि उससे पहले तो कनाडा तक था, लेकिन वो फिर उन्होंने बेच दिया ऑब्वियसली 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, सॉरी। तो उसका साइज इतना बड़ा क्यों हुआ, उसकी भी एक छोटी सी वीडियो बनाई है। एक वीडियो भी बनाई है जो अमेरिका के ऊपर कहते हैं जी इन्होंने बम गिरा दिए, बड़ा इवल मुल्क है वगैरह, उसका भी जो प्रोज एंड कॉन्स, स्याको सबाक। तो इस तरह की वीडियोस है ना, काफी सब्जेक्ट्स मेरे जहन में आते रहते हैं, लेकिन चैट जीपीटी की वजह से बड़ा आसान नहीं है रिसर्च करने में। रिसर्च क्या करने, रिसर्च वही कर देता बस उसको चेक करके थोड़ा सा उसमें ये देखना पड़ता है कि ये एंगल कोई चीज मिस तो नहीं होगी, उस एंगल से भी ऐड करना है, तो उसमें भी बंदा फिर क्वेश्चन पूछता। तो दिस इज अमेजिंग। मैं ये सोच रहा था चैट जीपीटी ने, मैं हिस्ट्री के चैनल पे मैंने 2-3 स्क्रिप्ट लिखवाए थे एक औरत से, कि क्योंकि जाहिर बात है रिसर्च करने में बड़ा टाइम लगता है, 8-9 घंटे लग जाते हैं एक अच्छा स्क्रिप्ट लिखने में। तो मैंने उसकी तो छुट्टी करा दी, मैं बस अब आपकी खैर है, अब हमें नहीं चाहिए, आपकी जरूरत नहीं है। तो ये चैट जीपीटी में मैं यही सोचा था कि हमारी बारी कब आएगी, सारों की छुट्टी हो जानी है, ये एआई जो है इसे बेड़े गर्क कर देना, अन्नी पा देनी है। ओह, शाह जी आए हैं, शाह जी। हाँ जी, कैसे हैं? मैं बिल्कुल वैसे ठीक जब सर। आपकी मैंने इत्तेफाक से भी आपने कर दी, मैंने ये बात करनी थी क्योंकि मैं जब देख रहा था ना दोनों वीडियो, मैंने वो आयुर्वेदिक वाली और इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी, उस पे मैंने क्या था वो नीचे कुछ चैट पे ना बड़े चलाक, उन्होंने कहा यार लगता है ये जो है ना, ये बंदा जो है ये चैट जीपीटी का टेक्स्ट पढ़ रहा है लेकिन उससे पता चलता है क्योंकि चैट जीपीटी को उन्होंने इस तरह कोशिश की है उसको ट्यून करने की कि वो न्यूट्रल साउंड करे, वो कोशिश करता है कि ऐसी कोई बात ना करे जिससे लोगों को गुस्सा चढ़े। तो मुझे जो है ना लग रहा था कि शायद आपने सिर्फ चैट जीपीटी से हेल्प ली होगी, लेकिन आप नहीं, इसको लेकिन जो पहले मैंने बता भी पहले रखा जो था। नहीं, लेकिन जो मैंने हिस्ट्री के भी जो स्क्रिप्ट्स लिखे थे वो इसी तरह, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें चैट जीपीटी आपको पूरा नहीं देता, चैट जीपीटी डायरेक्ट एक्शन डे की बात नहीं करता, वो कुलभूषण यादव की वो इस तरह के जो पेन पॉइंट्स हैं उनको मेंशन नहीं करता, वो मैं फिर वो आपको खुद ऐड करने खुद, पड़ती हैं चीजें हाँ जी, उसमें। बिल्कुल तो बिल्कुल। लेकिन कहने की बात ये है कि ये जो काम मैंने, मुझे मेरा ख्याल इसको घंटा लगा होगा, नॉट इवन, इसमें ये हाँ, ये चीजें ऐड फायदा है, करने ये से। जो टाइम बचता है लेकिन ना, ये, ये इसका वो है। अगर मैं ये सारा स्क्रैच से खुद लिखता और फिर उसको ग्रामरली में डाल के उसकी तरफ ग्रामर वगैरह चेक करता और सारी चीजें चेक करता, तो मेरा तकरीबन कुछ 6-7 घंटे में, हिस्ट्री चैनल के जब मैं लिखता था स्क्रिप्ट, तो यार उसमें मुझे 6-7 घंटे लग जाते थे। आप विकिपीडिया पहले प्राइमरी सोर्स होता है, फिर आप उसके ऊपर देखते हैं कि कोई एक चीज है जिसके अंदर और नहीं लिखा, तो आप उसके सेपरेटली गूगल से करते हैं सर्च के, हाँ भाई इसके बारे में और कुछ स्टोरीज है कि नहीं। तो ये तो मैं तो उसको कुछ छुपाने वाली इसमें बात नहीं है। लोग ऐसे, अगर मैंने देखा कई लोग मुझे टांड मारे हुए चैट हाँ, जीपीटी, तो वो इसमें बुरी ट्वीटी बात क्या बीच है? में लगे हुए थे, हाँ हाँ नहीं, बिल्कुल। अगर अगर
अगर ठहरो, अगर मैं कोई बुक पढ़ के कर रहा होता तो इन्होंने कहा था बुक से उठा लिया, ओ मामे मैं क्या अंदर घुस के खुद करूं, फिर क्या टाइम मशीन में जाके देखूं, अच्छा जी जिना साहब ये कह रहे हैं। ओए टेक्नोलॉजी का मकसद, और जब गूगल आया होगा ना, मुझे याद है पहले भी लोग कहते थे, आफ्ताब इकबाल के बारे में लोग कहते थे तो यार ये गूगल से पढ़ के आ जाता, तो इसमें बुरी बात क्या है? गूगल क्या करता है? गूगल आपको किताबों का ही इकट्ठा देता है ना, जो आप जो चीजें फिर रही हैं। इसका फायदा ये है कि ये तो ज्यादा वेरीफाइड है, यानी इसमें वही बातें आएंगी जो जो कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट जो है वो है ही उसमें से, जो यानी बड़ा छन के आया हुआ है। गूगल में तो फिर आपको कोई ऐसी कंस्पिरेटोरियल चीजें भी मिल जाती हैं जिसमें आप जी कोई एकेडमिक बात ना हो, तो दिस इज नो ये बहुत एक अच्छा टूल है। आप Oh, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें व्हील को दोबारा इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर टेक्नोलॉजी मौजूद है और इसी तरह आप अपने आप को बेहतर करते हैं, तो मैं तो बिल्कुल, मैं खुद जो है ना कुछ अरसे से चैट जीपीटी को देखता हूँ। कई दफ़ा मेरे ज़हन में अगर कोई कोई जुमला नहीं आ रहा या मैं कोई उसको अच्छी तरह फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहा, तो मैं हेल्प ले लेता हूँ उससे, और बड़ा अच्छा वो मैंने फॉर्मुलेट कर देता है वो। मैं उसको, मैं अपने को ट्वीट भी अब डालता हूँ ना कि ट्वीट जरा इसको जरा ना इसको जरा सही फिट करके करो, तो वो उसको इतना हाँ। पॉलिटिकली करेक्ट कर देता है, मुझे कहता है दिस इज अ जनरलाइज, मैं क्योंकि मोमनो को अगर पेल रहा होता कहता है दिस इज अ वेरी जनरलाइज स्टेटमेंट नॉट ऑलमोस्ट, मैं कहा चाह ठीक करके दे मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।